जी कौन है? वेल्डन स्मिथ कहते नॉट नाउ, नॉट इन 100 years। बाबू, ए बाबू, ए कुची को, और ले 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 ले, मैं टाइम दे दूं बेटा, इसी लाइफ पर होगा। लिख ले, आज लिख लेना अपनी डायरी में। ठीक है, इसी लाइफ पर होगा। तुम 100 साल की बात कर रहे हो, कितने दिन और चलना है ये? हमने भी टाइम फ्रेम सेट कर रखा, हमेशा थोड़ी चलाना है। इसी लाइफ पर होगा, लिख लेना आज। ठीक है, नहीं तो तुम्हारी जितनी संपत्ति उतनी और मेरी जितनी संपत्ति उतनी, दोनों की शर्त अपन लगा लेते हैं। करेक्ट? ठीक है, चलो। अच्छा, हो सकता है ये पूछ नहीं आए कब हो रहा है, तो ये हिसाब किताब आप सब कहेंगे क्या साहब, मार धाड़, ये गोला बम बंदूक, बस यही बातें करते हो। हाँ, मार धाड़ की बात करते हैं, क्योंकि ताकत से ही दुनिया जीती जाती है, और ताकत के दम पर ही दुनिया आपको नमस्ते करती है। अगर आपके अंदर ताकत नहीं है तो कोई भी दो चांटे मार के भग जाएगा। ताकत है तो दुनिया झुकती है। वो गाना था ना, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। तो वो ताकत जब आपकी है तो वो ताकत दिख रही सर, पूरी दुनिया को दिख रही। पता नहीं आपको क्यों नहीं दिख रही। अच्छा, कुछ लोग जैसे बिन ब्याही माँ होती है ना, ऐसे कुछ बिना बात की सासें बनी भी घूम रही हैं। उनको तो दिखता ही नहीं है क्या हो रहा है देश के अंदर। चलिए, उनको ना दिखे कोई बात नहीं, पर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। रूस से जंग खत्म करना चाहता है यूक्रेन। अरे वाह, बोले यूक्रेनी विदेश मंत्री। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत को कहा थैंक यू। ये भैया क्यों थैंक यू कह रहे? रशिया भारत को थैंक यू, जरा समझिएगा। रशिया भारत को थैंक यू कह रहा है, यूक्रेन भारत को थैंक यू कह रहा है, अमेरिका भारत को थैंक यू कह रहा है, पोलैंड भारत को थैंक यू कह रहा है, फिनलैंड भारत को थैंक यू कह रहा है, फ्रांस भारत को थैंक यू कह रहा है, ब्रिटेन भारत को थैंक यू कह रहा है। अरे भैया, हो क्या गया? तुम ना समझोगे बाबू, अंदर खेल क्या हो गया, पता ही नहीं चला तुम्हें। तब से लेकर आज तक जो कांड हुए, वो क्या क्या कांड हो गए कि 2 दिन भारत ने युद्ध रोक दिया, हमारे लोग निकलेंगे। उसके बाद इस युद्ध में रशिया पूरी तैयारी में था, पूरी ताकत के साथ था। क्योंकि देखिए, लास्ट जो परमाणु बम गिराया गया था वो अमेरिका द्वारा गिराया गया था। हिस्ट्री में बार बार हिस्ट्री बुक्स में वही लिखा जाता, वही पढ़ाया जाता है। तो गाहे बगाहे कहीं ना कहीं एक माइंडसेट एक तैयार होता है कि अमेरिका बहुत पावरफुल है। अमेरिका ने जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे जो है बम गिराए थे, वही पढ़ाया जाता, सब जगह पढ़ाया जाता है। तो इसको कैसे हटाया जाए हिस्ट्री बुक से? तो बात एक्चुअली यूक्रेन को जीतने से ज़्यादा इस बात की थी कि हिस्ट्री में दर्ज कैसे हों। इस बात को लेकर रशिया पूरी पूरी तैयारी थी, रशिया की पूरी 100% तैयारी थी। और 100% जो है रशिया यूक्रेन पर परमाणु बम दागने वाला था। और इससे तृतीय विश्व युद्ध की तरफ जाता नहीं जाता होता एक अलग बात है, लेकिन इससे नुकसान बहुत ज़बरदस्त होता है। और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के कहने पर रशिया ने अपना ये प्लान टाला, वरना वो बम जो अंदर रखा हुआ था सर, वो निकल के बाहर आ गया था। डिप्लॉयमेंट उसका पूरी तैयारी के साथ, जो अंदर रखे जाते ना छुपा छुप के, उनको बाहर निकाल लिया गया था इसी एटम बम को। और पूरी तैयारी थी कि बस टपकाने भर की देर है, एक इशारे की आवश्यकता थी और झट से खेल हो जाता। लेकिन जैसे ये बात मालूम चली तो अमेरिका भी हड़कंप मच गया अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका की सबसे ज़्यादा थू थू होती अगर रशिया ये बम चला देता तो करते मरता क्या ना करता। तो वो बुढ़ाऊ जो है ना, उनने फ़ोन लगाया, बोले भैया कुछ भी करो, कैसे भी करो, मर जाएंगे। अगर ये युद्ध हुआ तो बड़ा लंबा खिंच जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, हमारी थू थू हो जाएगी, फलान हो जाएगी। गिड़गिड़ा कर आए थे भारत के पास में। अगर आपके पास में कोई भी व्यक्ति उच्च स्तरों पर यदि हो तो ज़रा पता कर लीजिएगा इस बात को कि गिड़गिड़ा कर आए थे भारत के पास में। रात रात भर हॉटलाइन पे में बतियाते रहते थे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात नहीं होती थी, बस कैसे भी रोक दो रशिया को। और एक इशारे पर एक बार में रशिया भारत की बात मान गया। परमाणु युद्ध हमने पिछली बार बताया था 2 घंटे के लिए युद्ध हो, और उसके बाद विदेश मंत्री ने बोल दिया। उसके बाद अमेरिका ने उसकी पुष्टि कर दी।
परमाणु युद्ध की भी पुष्टि हो चुकी है, हम फिर से बता रहे हैं। और हम ये वाली बात बता रहे हैं, ये भी आज नहीं तो कल सामने आएगी कि किस प्रकार से पूरा विश्व घुटनों पर आया था और भारत के पास आया था, आपके देश के पास आया था, जिस देश को कभी कहते थे अरे कुछ नहीं, कोई दम नहीं है। इंडिया और इंडोनेशिया, लोग ऐसे पूछते थे अमेरिका में आप जाए ना, मैं नहीं बता रहा हूँ सर, एक शर्मा जी हैं स्टोर चलाते हैं सर, उन्होंने बताया, उनका स्टोर है अमेरिका में। तो बोले यहाँ पर स्थिति ये थी, हम बताते थे आई एम फ्रॉम इंडिया, तो बोलते थे लोग, बोलते थे अच्छा ये इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया लोग नहीं जानते थे। और अब लोग जानते हैं, अच्छा मून, मून, चंद्रयान, मार्स, इंडिया। तो ये फ़र्क हो गया सर। और अब लोग जानेंगे, अच्छा वो इंडिया जिसमें परमाणु युद्ध रोक दिया था। आप ताकत देखिए सर आपके देश की, आप ताकत देखिए इस नरेंद्र मोदी नाम के एक व्यक्ति की। पूरे विश्व के अंदर जो कभी नहीं हुआ वो हो रहा है। पूरा विश्व भारत को थैंक यू बोल रहा है। पागल नहीं हो गया सर विश्व। मैं हो सकता है मोदी का प्रशंसक हूँ, जैसा लोग बोलते हैं वैसा मान लेते हैं। हो सकता है मैं मोदी का चमचा हूँ, हो सकता है मैं आईटी सेल वाला हूँ, हो सकता है मैं बीजेपी का हूँ, हो सकता है मैं आरएसएस का हूँ। सारे हो सकते हैं। आप यहाँ पर सुनते हैं इसलिए। सर जो युद्ध झेल रहे हैं, जिनके लोग रोज मर रहे हैं, वो भारत को थैंक यू बोल रहा है। कुछ दिमाग में गया? ये ताकत आपको समझ में आई भारत की? क्यों बोल रहा है भारत को थैंक यू? उसका दिमाग खराब हो गया उसका क्या? समझिए जरा। सचिन जी नमस्कार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खैर अब स्थिति देखें तो क्यों हुआ, जरा वो भी देख लें। रूस से छिड़ी जंग को लेकर यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने कहा कि वे आगामी फरवरी में शांति शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र से सहयोग मांग रहे हैं। और सिर्फ संयुक्त राष्ट्र नहीं मांग रहे, भारत से मांगने आए, भारत से मांग रहे हैं कि भैया हमको सहयोग करो, क्योंकि आपके सहयोग के बिना संभव नहीं होगा। खैर अब कहते हैं यूक्रेन के क्षेत्रों से सेना हटे तो बात हो सकती है। रशिया भी यही कह रहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते, हम बातचीत के जरिए इस युद्ध को ख़त्म करना चाहते हैं। यूक्रेन कल तक नखरे बाजी कर रहा था, अमेरिका उसको सिखा रहा था। अब वो जब अमेरिका हो आए तो संभवतः उनकी टोन बदल गई है थोड़ी सी। अमेरिका से जब हो आए हैं ज़ेलेंस्की साहब, तब उनकी टोन बदल गई है। संभवतः उनको समझ में आ गया कि ये बस हवाई बातें करेंगे, बढ़ो काम नहीं आने वाले। तो टोन बदल गई कि हम भी जो है नहीं चाहते हैं युद्ध होना, अब युद्ध जीतने की भी कोशिश करेंगे। फिर क्या? यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारतीय पीएम को सराहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने एक वीडियो में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फ़ोन पर बात की है और रूस के साथ शांति सूत्र को लागू करने में भारत की मदद मांगी है। फिर से पढ़ता हूँ, और रूस के साथ शांति सूत्र को लागू करने में भारत की मदद मांगी है। अमेरिका की नहीं मांगी, भारत की मांगी है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, मैंने पीएम मोदी से बात की, उन्हें सफल G20 अध्यक्षता की कमान की थी। इसी मंच से मैंने शांति सूत्र की घोषणा की थी और अब मैं इसके क्रियान्वयन में भारत की भागीदारी पर भरोसा करता हूं। मैंने मानवीय सहायता और यूएन में समर्थन के लिए भी धन्यवाद दिया है। क्या समझे? पूरी दुनिया भारत को धन्यवाद दे रही है, बस हमारे मूर्खों को छोड़ के। अब ये देखो, हो सकता है ये मीडिया भी बिका हुआ, मोदी ने खरीद लिया गोदी मीडिया। हाँ, क्यों नहीं हो सकता? फर्जी छाप सकता है कोई भी। आइए, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है सर, ब्लू नहीं होता, ग्रे होता है आजकल। वेरीफाइड है, ऑफिशियल, यूक्रेन गवर्नमेंट ऑफिशियल, नीचे लिखा हुआ है। आई हैड अ फोन कॉल विद पीएमओ इंडिया नरेंद्र मोदी एंड विश्ड अ सक्सेसफुल G20 presidency. It was on this platform that I announced the peace formula, and now I count on India's participation in its implementation. हमने तो सिर्फ अनाउंस किया था, भारत का पार्टिसिपेशन चाहिए इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। I also thanked for humanitarian aid and support in the UN. कौन है? ज़ेलेंस्की, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ठीक है साहब, ये आपके भारत का लोहा है, ये भारत की आपकी ताकत है। उनको मालूम है अब आपसे लड़ पाना संभव नहीं है, कुछ भी कर लो अब पॉसिबल नहीं है बॉस। आप बहुत आगे निकल चुके हो, पहले वाली बात खत्म हो गई। अब नया भारत है
और नए भारत की धमक आप देख रहे हो, अभी बहुत देखोगे। वो जो भाई साहब थे ना जो कहते थे 100 साल नहीं होने वाला, ना तो आप 100 साल जिंदा रहोगे ना मैं। और मैंने आपसे क्या वादा किया है, इसी लाइफ पर होगा, लिख लीजिएगा आज। काम आएगा आपके। पूरी दुनिया सर, पूरी दुनिया जो है आकर भारत को नमन कर रही है, सैल्यूट कर रही है, घुटनों पर है कि भारत के जरिए ही हमारा काम हो सकता है। सुपर पावर किसे कहते हो आप? इसी को तो सुपर पावर कहते हैं, जो दुनिया के मसले हल कर सके, जो अपने आप को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू आज तक हो रहे हैं, वो होते भले ही रहे पर वो सुपर पावर नहीं रहे सर। ताज छिन चुका है, सुपर पावर का ताज छिन चुका है, और ये ताज आपके सिर पर आकर रख भी गया और आपको खबर ही नहीं है। कोकीन का शॉट मारा है क्या भाई? देख तो लो, सिर पे भार आ गया, पता भी नहीं चला। यश शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, तो ज़रा समझिए, जो आप कह रहे हैं ना वर्ल्डन जी, वही हमारी मजबूती बनने वाला है। जिसका आपको डर है वही हमारी मजबूती बनेगा। तो सर ये भारत की ताकत है, और ज़रा भारत की इस ताकत को देखिए जहाँ पूरी दुनिया भारत को नतमस्तक होकर नमस्ते कर रही। क्यों कर रही? क्योंकि आपके अंदर ताकत है। उन्हें मालूम है अब आप पहले जैसे नहीं रहे, और युद्ध की कीमत बहुत होती है सर। और आपको क्या लग रहा है कि ये एकदम से आ गए? अरे नहीं साहब, ऐसे थोड़ी आ गए। हाँ, ये फिनिश, वो बख्तरबंद गाड़ी है, फिनिश बख्तरबंद गाड़ी है, जिसमें सैनिकों को यहाँ से वहाँ किया जाता है। रशिया ने इसको भी उड़ा दिया, लोग भी मारे गए इसमें जितने थे। तो रशिया ने अपना हमला बहुत तेज कर दिया एकदम से। हमने आपसे कहा था ना, रशिया अब अपना हमला तेज कर देगा। और आप इसको भी आज लिख लीजिए, मुझे इतना भरोसा है कि ये भारत की G20 की प्रेसिडेंसी के रहते रहते ये मामला सुलझ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और यदि ऐसा करने में प्रधानमंत्री मोदी सक्सेसफुल होते हैं, तो ये प्रधानमंत्री मोदी के खाते में जो जाएगा वो तो इंटरनल पॉलिटिक्स हो गई, लेकिन ये भारत के खाते में जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। अगर भारत ये करने में सक्षम है, जो कि है मुझे लगता है, और यदि ये कर पाता है, तो भारत अपने आप में, मैंने कहा ना सर, ताज छिन चुका है, ताज आपके सिर पर आ चुका है। अब आपको अपने एहसास कराना है दुनिया को कि हाँ हम यहाँ हैं और हमारे से दुनिया चल रही है। यदि यहाँ अगर आप कर गए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और अगर ये मैटर हो गया तो आप ये यकीन मानिए कि चाइना आपके पास होगा ताइवान के मैटर के लिए। इसको लिख लीजिएगा, अगर ये मैटर आपने सॉल्व कर लिया, और मुझे लगता है ये मैटर शायद अप्रैल मई या जून तक शायद सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। अगर मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ तो लेट से लेट शायद दिसंबर तक, क्योंकि उसके बाद तो प्रेसिडेंसी रहेगी नहीं। तो जो भारत का कार्यकाल है, यदि उसमें सलट गया, इसमें रशिया की भी भलाई है और इसमें यूक्रेन की भी भलाई है। अदरवाइज फिर दोनों नेवर एंडिंग युद्ध में चले जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर है? बस युद्ध, गोला, बम, बंदूक, बारूद, यही बात करा लो। विकास की बात ही नहीं होती है। विकास की बात भी कर लेते सर, ऐसी क्या बात है? इका भैया, पम्बान ब्रिज, ओहो हो, ये क्या है भैया, जरा देखें, आइए। ट्रेन निकल गई सर। अब तक आपने जो ब्रिज देखे हैं वो ऐसे देखे जो बीच में से टूट के ऐसे खुलते हैं। ये वाला ब्रिज अनोखा है, सीधा ऊपर जाता है। एट्टी % काम इसमें पूरा हो चुका है। ये अनोखा ब्रिज बनकर अपने आप में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा भारत के लिए। और यहाँ से भारत, तो जो विकास की बात करते हैं ना सर, देखो सर, हर जगह विकास हो रहा है। ऐसे ब्रिजेस आप कल्पना कर सकते थे भारत में होंगे कि ऐसा भी ब्रिज बनेगा कोई? और बहुत फास्ट है, 84%, सॉरी। तो
बहुत फास्ट है, इसका जो मूवमेंट है काफ़ी फास्ट रहेगा और समय नहीं लगेगा इसको ओपन रास्ते को ओपन और क्लोज करने के लिए। योर बेस्ट फ्रेंड सर एस के जी आई गॉट दैट बाय मिस्टेक आई लव यू सर। कोई बात नहीं यार, कोई ऐसी टेंशन मत लिया करो यार, है ना, कोई बात नहीं, मैंने आपका पिछला कमेंट पढ़ लिया था, है ना। खैर तो सुंदर भी बनेगा, अपने आप में स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रिज इसको कहा जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ पर युद्ध लड़ नहीं जा रहे हैं, हम अपने देश में विकास कर रहे हैं और भी कुछ कर रहे हैं, विदेशों में भी कर रहे हैं। झंडे गाड़ने का वहाँ पर भी प्रयास हो रहा है। हमने बहुत पहले आपको एक खबर बताई थी क्या, कि पाकिस्तान हो गया कंगाल और उसका दूतावास बिकने वाला अमेरिका में। सर बिक रहा है, बोली लग गई। अमेरिका में पाकिस्तानी दूतावास की इमारत खरीदने के लिए भारत ने भी लगाई बोली। जानिए क्या है कीमत। तो भारत ने $5 मिलियन की कीमत लगाई, ठीक है ना। लेकिन हमसे ज़्यादा कीमत किसने लगाई? हमसे ज़्यादा कीमत यहूदियों ने लगाई, क्योंकि उन्हें अपना सिनेगॉग बनाना है, यानी अपना मंदिर बनाना है। और बताइए कितना बुरा, इससे बुरा क्या हो सकता है। पाकिस्तानी दूतावास, अंदर उसमें नमाज़ पढ़ने की जगह भी है, नमाज ही पढ़ी जाती थी। अब वो नमाज वो तो गई सब। अब प्योर काफिर जो लोग हैं वो इसमें अपना पूजा अर्चना करेंगे। अरे बाप रे बाप। वैसे कोई ज़्यादा कीमत नहीं दी, भारत ने $5 मिलियन दी थी तो इन्होंने $6.8 मिलियन दिए। पर भारतीयों के साथ समस्या मालूम क्या है, हम लोग कंट्रीब्यूट करके चीज़ों को खरीदना नहीं जानते। सोचिए इसी चीज़ को, यदि ऐसे ही हम लोग भी सोचें, यदि भारतीय भी सोचें कि हम लोग एक जब भी ऐसी कोई जगह आए तो वहाँ पर अपना अपना कंट्रीब्यूशन देकर ऐसी जगहों को खरीदेंगे और वहाँ मंदिर बनाएंगे, कितना बेहतर नहीं हो ये। सिर्फ सरकार सब कुछ करे वहाँ आपकी तरक्की नहीं होने वाली है। जब तक सामाजिक रूप से आप जागृत नहीं होंगे, जब तक सामाजिक रूप से आप इसलिए खड़े नहीं होंगे कि तमाम सारी जगह हमें खरीदनी है और तमाम सारी जगह खरीद कर हम अपना झंडा गाड़ेंगे, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। और जब ये ताकत आपके पास आ जाएगी तो सरकार रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आपको, आपकी तो गाड़ी चल पड़ी। तो खैर बहरहाल, तो जिनको ये लग रहा है कि भारत सिर्फ एक तरफ ध्यान दे रहा है, भारत के सब तरफ ध्यान है। चौतरफा बैटिंग चल रही सर। यहाँ खरीदने की भी कोशिश करी, खरीद नहीं पाए, कोई बात नहीं, हमारे दोस्त ने खरीद लिया। वो आए थे यहाँ पर तो कह रहे थे मेरे दोस्त, हाँ, प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त। चलिए वो तो बदल गए, लेकिन दोस्ती तो हमारी ऐसी है ना, वो थोड़ी बदल जाएगी। तो खैर यश जी आप चिंता मत कीजिए, खूब रखी जाती है मांगे। 10 में से 4 तो कहीं भी स्ट्राइक आउट हो जाएंगी, 5 तुम इनकी मानो, 5 वो तुम्हारी मानेगा, बात खत्म हो गई। समझौता ऐसे ही होता है। लूजर्स आर नॉट चूजर्स, है ना, लेट अस बी वेरी क्लियर। खैर और आगे चलें सर, और देखें और क्या चल रहा है। व्यापार में भी हो रहा है सर, आप कहाँ हो ये आप देख लो। FTA कल से लागू होगा, भारत ऑस्ट्रेलिया मुक्त व्यापार समझौता। भारतीय उत्पादों को मिलेगी निःशुल्क आसान पहुंच। तो कल से अगर सिर्फ भारतीय उत्पादों को नहीं मिलेगी सर, ऑस्ट्रेलिया को भी निःशुल्क मार्केट मिल गया है, फ्री। भारत में ऑस्ट्रेलिया अपना सामान बेच सकता है, भारतीय ऑस्ट्रेलिया में अपना सामान बेच सकता। सोच क्या रहे हो, नाप डालो पूरा, चाइना को ख़त्म कर दो वहाँ से। छोटी से छोटी देखो, और ये बेवकूफ़ी करना मत कि चाइना सामान खरीद के मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा के, मेक इन इंडिया का ठप्पा लगा के वहाँ देने जा रहे। मतलब ऐसी बेवकूफ़ी कोई ना करे। अगर ऐसा कोई करने वाला तो मेरा निवेदन है कृपया करके ऐसा ना करें आप, है ना, ठीक है। तो अपने अपने प्रोडक्ट लेकर तैयार हो जाओ, धड़ाधड़, खिलौने से लेके ये से लेके वो से सब कुछ, चश्मे की फ्रेम्स, फलान ढिकान, ये वो सब कुछ चाहिए सर उसको। पूरा बड़ा देश है, सोचना नहीं है। क्लोज सर्किट टीवी कैमराज यदि आप बनाते हैं, CCTV जिसको बोलते हैं, तो उसमें सब चीज़ों में जाइए, ठीक है ना, तुरंत घुस जाइए, बहुत आवश्यक है। मैं इतने टाइम से कह रहा था, कोविड के टाइम से कह रहा था कि एक्सपोर्ट में आप लोग सब लोग उतरिए, एक्सपोर्ट में उतरिए, कोई भी काम कीजिए उसका उद्देश्य एक्सपोर्ट होना चाहिए।
मार्केट हमको एक्सपोर्ट का पकड़ना है। सोचिए अगर उस समय से सबने तैयारी करी होती तो आज हम कहाँ होते। आज हम इसको बड़े इजीली कर लेते हैं, है ना, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। माधव मनी जी कहते क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी में सर पैसा नहीं लगता, सिर्फ थोड़ा सा समय लगता है। लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि क्वालिटी पैसा ज़्यादा लगता है। क्वालिटी में बिल्कुल नहीं लगता। मैंने जीवन में बहुत काम किया है, प्रोडक्शन का काम भी किया है, मैन्युफैक्चरिंग का काम भी किया है। कोई पैसा नहीं लगता क्वालिटी में। क्वालिटी में थोड़ा सा समय